नमस्कार किसान भाइयों यदि आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको वे सभी चीज़ें बताऊंगा जिनके द्वारा कम लागत से आप खीरे की बम्पर पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप लागत ज़्यादा दोगे तो फिर तो कोई भी खेती कर सकता है, कोई भी अधिक उत्पादन ले सकता है, लेकिन बात तो वो है जो कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले तभी आपको लाभ मिलेगा। मेन मकसद तो हमारा लाभ से है, ये खेती करना हो या कोई भी बिजनेस हो, यदि हमें लाभ ही नहीं होगा तो फिर खेती करने का मतलब ही क्या है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों थोड़ी सी मोटा मोटी इसके बारे में बात बता दूं। जो खीरा है एक कद्दू वर्गीय फसल है, गर्मी में मांग इसकी बेहद ज़्यादा आ जाती है और वानस्पतिक नाम यदि इसका मैं बताऊं तो कुकुमिस स्टिस के नाम से इसको जाना जाता है। मिट्टी की बात करेंगे सबसे पहले तो रेतीली दोमट मिट्टी व भारी मिट्टी इसके लिए अच्छी है, लेकिन कोई भी मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल भराव न होता हो, जल की निकासी अच्छी हो, वे इसके लिए श्रेष्ठ रहती हैं। पीएच मान जमीन का 6 से 7 होना चाहिए। उच्चतम तापमान इसके लिए अच्छा होता है, लेकिन पाला व ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो ऐसा स्थान या ऐसा मौसम इसके लिए हानिकारक होता है। समय की बात की जाए तो गर्मी में आप फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में भी इसकी बुआई होती है, जून और जुलाई में हो जाती है। अगस्त में भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी। कहने का मतलब है कि अलग अलग मौसम में भी विशेष परिस्थितियों के अनुसार इसकी आप बुआई कर सकते हैं। पर्वतीय इलाकों में मार्च व अप्रैल में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी आपको मिट्टी पलट हल से करनी है, 2-3 जुताई आप इसकी कर लें, मिट्टी आपको भुरभुरी करनी है, इस चीज़ का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। बीज की मात्रा की बात करूं तो 1 एकड़ में आप, जब मैं 1 एकड़ का जिक्र करता हूं तो 4200 वर्ग मीटर को आप समझिए 1 केजी काफ़ी होता है 1 एकड़। किसान भाइयों खीरे की बुआई से पहले इसके बीज का उपचार भी आपको करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप 2 ग्राम थीरम पर केजी बीज के हिसाब से कर सकते हैं। थीरम की जगह आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको अच्छी अच्छी वैरायटी के बारे में जानकारी दे दूँ। ये मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, काफ़ी वैरायटी हैं और इन्हें हम 4 भाग में बांट सकते हैं। इसमें भारतीय किस्में हैं, नवीनतम किस्में हैं यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं, संकर किस्में हैं यानी कि हाइब्रिड किस्में हैं, और कुछ विदेशी किस्में भी मैंने इसमें दर्शाई हैं। ये मेरे नाम से हैं, कुछ के नाम मैं ले रहा हूँ, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें स्वर्ण अगेती है, स्वर्ण पूर्णिमा है, और जी इसके अलावा पंत शंकर खीरा है, जापानी लॉन्ग ग्रीन है, कई तरह की किस्में हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में आप खीरे की बुआई का तरीका क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले जब खेत की तैयारी कर लें तो उसमें 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर और लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाइए। इसके बाद नाली में दोनों ओर मेढ़े के पास 1-1 मीटर के अंतराल पर 3 से 4 बीजों की बुआई इसमें आप कर सकते हैं। किसान भाइयों खाद की बात करेंगे तो आपको जो गोबर की सड़ी गली खाद है वो आपको खीरे की बुआई से लगभग, जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो 15 दिन पहले उसमें डालना है, और 15 टन सड़ी गली गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा अंतिम जुताई पर आपको रासायनिक खाद भी देने हैं। इसमें आपको 50 केजी DAP, 40 केजी पोटास, 3 केजी सल्फर, 10 केजी सागरिका या 4 केजी PI कंपनी की बायोवीटा आती है, इसको भी डालना बेहद ज़रूरी है। इससे आपका जो खीरा होगा उसका साइज अच्छा होगा, उस पर कलर शानदार और गजब का आएगा। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ अलग से, 1 एकड़ की ये डोज है। इसके 40 से 45 दिन बाद आपको 40 केजी यूरिया भी उसमें लगा देना है। यूरिया आपको शाम के टाइम लगाना है, सुबह आप बिल्कुल भी न लगाए, जब पत्तों पर नमी हो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिंचाई की बात करें तो गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की। 4 से 5 दिन के अंतराल पर आपको बहुत ही हल्की मात्रा में इसको सिंचाई देनी है। पानी उसमें भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना पानी गर्म हो जाता है तो बेल को बहुत ही नुकसान होता है। वर्षा काल में आप अपने हिसाब से, जब बारिश होती रहती है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके सिंचाई कर सकते हैं। बात आएगी निराई गुड़ाई की तो लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप 2 से 3 निराई गुड़ाई इसकी कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों अब तुड़ाई की बात करूं तो बुआई के लगभग 2 माह बाद यानी कि 60 दिन बाद ये फल देना चालू कर देता है। फल की तुड़ाई आप उस टाइम करें जब फल मुलायम हो और उसका साइज भी उचित हो, तो उस टाइम उसकी आप
तुड़ाई कर सकते हैं। और उपज की बात करूं तो मैं 1 हेक्टेयर में बात कर रहा हूं, और 1 हेक्टेयर का मतलब है 2.5 एकड़, और 1 एकड़ का मतलब है 4200 वर्ग मीटर। तो 50 से 60 क्विंटल ये 1 हेक्टेयर में दे देती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।